बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 to 7। सो स्टार्ट करते हैं जी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अ कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एंड डी आर 1 2 6 3 एंड 2 8, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। उसने आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स दे दिए गए हैं, ए बी और डी पॉइंट दे दिया है, ठीक है जी। ये रिस्पेक्टिवली का है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट को रेफर कर रहा है, उससे रिलेट कर रहा है, सेकंड वाला सेकंड के साथ, और थर्ड वैल्यू जो है वो थर्ड की है। फाइंड दी कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। आपने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं बाय यूजिंग वेक्टर मेथड्स इफ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम। वेक्टर मेथड को यूज करते हुए पैरेललोग्राम के 3 पॉइंट आपको दिए हैं, गिवन है, आपने 4th पॉइंट फाइंड करना है। तो ये डायग्राम जो है मैंने खुद से बनाई है, उन्होंने ज़ाहिर आपको बुक पे नहीं दी, तो आपको समझाने के लिए बना दी है कि इस तरह से पैरेललोग्राम की शेप होती है। ए बी सी डी हमने इनको नेम दे दिया है, ठीक है। अब वेक्टर मेथड को यूज़ करते हुए हमने सी पॉइंट फाइंड करना है। ये 3 पॉइंट हमारे पास हैं, ठीक है। जब भी आपने पॉइंट फाइंड करना है, ये जो पॉइंट्स हैं आपने इसको वेक्टर की फॉर्म में पहले लेके आना है, मीन इनका पोजीशन वेक्टर आपने फाइंड कर लेना है। देन फिर हम क्वेश्चंस के आगे जो है ना कोई काम करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे लेट, आपने लेट लिख लेना है। पहले ये जो पॉइंट है इसको वेक्टर की फॉर्म में ले जाएं तो ओ ए बनेगा ये, ठीक है, क्योंकि ये ए का पॉइंट है तो आप यहाँ पे ओ ए लिख देंगे। इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू आपके पास आई कंपोनेंट होता है, सेकंड वैल्यू आपके पास जो है वो जे कंपोनेंट होता है। तो आई 1 है तो आप यहाँ पे आई लिख देंगे, +2 जे आ जाएगा, ठीक हो गया। ओ ए कंपोनेंट हो गया। उसके बाद आपने कंपोनेंट ओ बी फाइंड कर लेना है, ठीक है। ओ बी किस तरह से करेंगे, ये वैल्यू आपके पास बी पॉइंट है तो ये 6 आई हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 है तो ये 3 जे हो जाएगा। ये पोजीशन वेक्टर हो गया। फिर आपने डी फाइंड कर लेना है, ठीक है, ओ डी। तो ओ डी इज इक्वल टू, ये आपके पास फर्स्ट कंपोनेंट आई का और सेकंड जो है वो जे का, तो 8 जे हो जाएगा। अब ओ सी जो है वो आपने जो है वो फाइंड करना है, क्योंकि ये गिवन नहीं है, यही हमने फाइंड करना है। अब जो आपके पास फिगर है आपने ये बना लेनी है। अब इस फिगर से आप जब वैल्यूज लें तो आपको पता है बेटा ये जो साइड है ये इसके इक्वल होगी, मीन ए बी इक्वल होगा डी सी के, या ए डी इक्वल होगा बी सी के। तो इस तरह से है तो आपने ये ए बी इक्वल टू डी सी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे फिगर अगर बनाई होगी आपने तो यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम फिगर, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है। ए बी किसके इक्वल होगा, डी सी के इक्वल होगा। और यहाँ से फिर आप देखें ए बी, जब आप वेक्टर पे जाते हैं यहाँ पे ये दो वैल्यूज़ हैं, दो पॉइंट्स आपस में जब वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो इसका मतलब होता है सेकंड वाले में से फर्स्ट को आपने माइनस कर देना है, मीन आपने ओ बी में से माइनस कर देना है ओ ए को, ठीक हो गया। और इधर से आपने ओ सी में से माइनस कर देना है ओ डी को, ठीक हो गया। ए बी ये वाली वैल्यू है तो बी में से ए माइनस करते हैं, तो फिर डी सी है तो आपने क्या करना है, दो वेक्टर्स को जब आप प्रोडक्ट उनका ले रहे हो तो फिर आप क्या करते हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया जाता है, तो आपने इस तरह से कर देना है। अब आपको ओ सी की वैल्यू बेसिकली हमने फाइंड करनी है, तो ओ डी को हम इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, तो ये ओ बी हो गया माइनस ओ ए हो गया, और ये माइनस क्या है इधर आके प्लस ओ डी हो जाएगा, और इज इक्वल टू ओ सी आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये वैल्यूज आपके पास आ चुकी है। अब आपने सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करवा देनी है। ओ बी की आपके पास क्या वैल्यू है वो आप पुट करवा दें। यहाँ पे लिखी हुई है हमने, जो कि है 6i + 3j। फिर आप माइनस लगाएं, ब्रैकेट में लिखेंगे वैल्यूज, क्योंकि माइनस है ना, साइन का मसला बनेगा तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ओ ए की वैल्यू है i + 2j, फिर प्लस ओ डी की डायरेक्ट लिख लेते हैं क्योंकि प्लस दिया हुआ है, तो 2i + 8j इज इक्वल टू ओ सी, ठीक हो गया। अब इन वैल्यूज़ को आप पहले ओपन कर लें। आप यहाँ पे लिखेंगे 6i + 3j माइनस आई हो जाएगा, साइन चेंज, -2j हो जाएगा, +2i हो जाएगा, और +8j इज इक्वल टू ओ सी। अब आप आई कंपोनेंट्स जो हैं वो सारे राइट कर लें। आई के कंपोनेंट है 6 है, फिर यहाँ पे -1 है, और फिर यहाँ पे +2 है, तो यहाँ पे आप आई लिख दें। फिर प्लस लगा के जे का कंपोनेंट यहाँ पे 3 है, फिर ये -2 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू है 8, और यहाँ पे आ जाएगा जे इज इक्वल टू ओ सी, इस तरह से, ठीक हो गया। अब 6 और 2 ऐड करें, 8 हो जाएगा, 8 में से 1 माइनस करें तो 7 आ जाएगा, साथ में आई आ जाएगा, और प्लस इसको सॉल्व करें तो देखिए 8 और 3 11, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9j हो जाएगा। ये आपके पास जो है वो
ओ सी की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन क्वेश्चन में आपको जो उन्होंने वैल्यूज ए बी डी की दी थी ना, वो पॉइंट्स की फॉर्म में दी हुई थी। इसको हम कंपोनेंट से पॉइंट की फॉर्म में जो है वो राइट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सी इज इक्वल टू आई का कंपोनेंट फर्स्ट वाली वैल्यू होती है 7 लिख देंगे, और जे वाली वैल्यू सेकंड वैल्यू होती है जे की यहाँ पे इस तरह से। ठीक हो गया। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 था वो यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट अगर आप देखें, उसमें आपको कहा है इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी दी वेक्टर रिप्रेजेंटिंग टू ऑपोजिट साइड्स, दो अपोजिट साइड को वो कह रहा है रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी ये साइड उसने अब कंबाइन आपको दे दी, और डी सी उसने ये वाली साइड दे दी। शो दैट द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड पैरेलल। तो वो कहता है ये आपने साबित करना है कि ये दोनों जो ऑपोजिट साइड हैं ये एक दूसरे के आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में इन दोनों का सेम है, और ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो सबसे पहले जो है मैग्नीट्यूड जो है वह इन दोनों का फाइंड कर लेते हैं। आप यहाँ पे जो वैल्यूज़ आपको गिवन है ये समझाने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है, डायग्राम बना दिए। गिवन वैल्यूज़ आप देखें क्या है। गिवन वैल्यू आपके पास है ए बी इज़ इक्वल टू 6i प्लस 2j, और डी सी है आपके पास इज़ इक्वल टू -6i माइनस 2j। ठीक हो गया। ये वैल्यूज आपके पास है। मैग्नीट्यूड आप फाइंड कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख लें। तो मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपको पता है। अब यहाँ पे आप लिखेंगे ए बी, उससे क्या ना इक्वल है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो दोनों को हम इस तरह से ए बी इज इक्वल टू डी सी, मैग्नीट्यूड डी सी। मैग्नीट्यूड का साइन आपको पता है, ये वाला आपने लगाना होता है। मॉड ऑफ फाइंड करना है, फॉर्मूला आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, दोनों तरफ यही होगा। एक्स है जो आई कंपोनेंट होता है, जो वाई होता है वो जे कंपोनेंट की वैल्यू होती है। तो ए बी के लिए ये आपके पास है 6, इसका स्क्वायर लिखेंगे, बिटवीन में प्लस होता है, वाई की वैल्यू जे का कंपोनेंट जो कि 2 है उसका स्क्वायर ले लें, और ये आप यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा दें, इज इक्वल टू इधर भी स्क्वायर रूट लगाएं। डी सी है तो इसमें -6 आ जाएगा, आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर जो कि -2 है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 प्लस 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे 6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, तो 36 प्लस 4 यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 40, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू यहाँ पे भी 40 स्क्वायर रूट। तो ये वैल्यू अगर आप लिखना चाहें तो कैलकुलेटर से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो स्क्वायर रूट जो है वो 40 का अगर आप लें तो ये देखें 2 स्क्वायर रूट 10 आ जाता है आपके पास। तो आप यहाँ पे राइट कर देंगे 2 स्क्वायर रूट 10 और इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 10। तो ये एक चीज़ जो थी आपने प्रूव करनी थी, तो ये हो चुकी है। अब सेकंड चीज़ है पैरेलल फाइंड करना है। तो पैरेलल वैल्यू के लिए हम पीछे जो क्वेश्चन थे वो कर चुके थे कि हमारे पास जो एक वेक्टर है दूसरी साइड पे कोई एक वैल्यू कांस्टेंट हम ले लेते हैं उसमें से कॉमन, और बाकी वैल्यू वो उसके इक्वल ही होती है, सेम होती है, ठीक है। जैसे कि ए इज इक्वल टू के सी बन जाए, के बी सॉरी बन जाए, तो इस तरह की वैल्यू थी ना कि ए इज इक्वल टू के ए बनता है बेसिकली, ठीक है, कि ये ए वेक्टर उसमें से कोई वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू कोई आपने कॉमन ली हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास होता था। जब ऐसा हो तो वैल्यूज जो हैं वो पैरेलल होती हैं। तो अब पैरेलल के लिए आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिखें कि हम जो है वो पैरेलल फाइंड कर रहे हैं, ठीक है जी। उसके लिए आप डी सी वैक्टर को चूज़ करेंगे। किस वैक्टर को चूज़ करेंगे? डी सी वैक्टर को। डी सी वैक्टर आपके पास है -6i माइनस 2j, ठीक हो गया। अब इस सारी वैल्यू में से अगर आप -1 कॉमन लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी 6i प्लस 2j, ठीक है जी। अब ये देखें 6i प्लस 2j किसके इक्वल है? 6i प्लस 2j ए बी की वैल्यू है। सो अब हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं -1 और ये आ जाएगा आपके पास ए बी, ठीक हो गया। ये देख लें जी, ये वैल्यू आ गई। जब ये आ गई तो इट्स मीन जो डी सी है आपके पास वो पैरेलल है ए बी की, ठीक है। ये आप इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे और लास्ट पे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दें, हैंस प्रूव्ड। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हमने करना है जी क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे हमें दिया हुआ है पॉइंट्स ए बी एंड सी, 3 पॉइंट्स दे दिए।
फॉर्म आर ट्राइंगल, के ये ट्राइंगल बनाते हैं। चेक वेदर ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस बाय यूजिंग वेक्टर मैग्नीट्यूड। वेक्टर मैग्नीट्यूड के साथ आपने ये फाइंड करना है कि जो आपको ये वैल्यूज दी गई हैं, ये जो ट्राइंगल बनेगी इन पॉइंट्स के साथ, क्या वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल हमें पता है कि जिसकी दो साइड्स इक्वल आ जाएंगी, ज़ाहिर है मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है तो वो आपके पास जो है ना वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। ठीक हो गया। तो आपने सबसे पहले जो आपको वैल्यूज दी गई है इसको वेक्टर की फॉर्म में हम राइट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लेट OA, वैल्यू आपके पास बनेगी यहाँ पे 1 है तो I हो जाएगा और +2J हो जाएगा। फिर OB आप फाइंड कर लें, मेन पोजीशन वेक्टर आप फाइंड कर रहे हैं ना, इज इक्वल टू 4I + 6J। सेकेंड कंपोनेंट J का, फर्स्ट कंपोनेंट I का होता है। ये आपके पास C है तो आप यहाँ पे OC लिखेंगे इज इक्वल टू 7I + 2J। ठीक हो गया। इस तरह की आपके पास ये एक ट्राइंगल है, इसमें आइसोसेलेस, इसको प्रूव करवाना है। तीनों पॉइंट्स जो थे हमने राइट कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ जो है ना अब हम देखेंगे। अब सारे पॉइंट जो है ना वो आपने फाइंड करने हैं। अब ये पॉइंट आप देखें कि ये वैल्यू AB, कि ये साइड और ये इस तरह से जो है ना आपने साइड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अगर आप AB फाइंड करें तो वो किसके इक्वल होगा, B वाले वेक्टर में से, पोजीशन वेक्टर B में से माइनस कर देंगे पोजीशन वेक्टर OA को। ठीक हो गया। ये वैल्यूज़ हम यहाँ पे लिखते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। AB इज इक्वल टू, OB की वैल्यू कितनी है आपके पास 4I + 6J, फिर माइनस लगा के OA की वैल्यू, अच्छा ये A की लिखती है, अच्छा नहीं B की लिखी है, A की, ये इनके साइन चेंज कर देते हैं माइनस की वजह से, -I - 2J हो जाएगा। तो आंसर देखें क्या आएगा, 4 में से 1 माइनस कर देंगे आप तो 3I आ जाएगा और +4J। तो ये AB की वैल्यू आ चुकी। अब आपने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे देन AB मैग्नीट्यूड जो है वो आपके पास किसके इक्वल होगा, स्क्वायर रूट I कंपोनेंट का स्क्वायर मीन 3 का स्क्वायर + J कंपोनेंट स्क्वायर मीन 4 का स्क्वायर, इस तरह से। तो वैल्यू आ जाएगी 9 + 16। तो ये 9 + 16 जो है वो किसके इक्वल होगा आपके पास, 25 के इक्वल लगा के आप यहाँ पे लिख रहे हैं जी 25, और ये वैल्यू आ जाएगी 5 के इक्वल। तो AB एक साइड जो है आपने फाइंड कर ली है। अब हमने फाइंड करनी है BC, मीन सेकंड साइड फाइंड करेंगे B और C, ये वाली। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे BC लिखेंगे, ये किसके इक्वल होगा, OC - OB के। ठीक है जी। वैल्यूज पुट करवा दें, इक्वल लिखें, OC की वैल्यू ये है तो 7I + 2J -4I - 6J। वैल्यू आपके पास आ जाएगी ये 3I - 6 में से 2 माइनस कर दें तो 4J आ जाएगा। ठीक हो गया। अब आपने क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वैल्यू का। तो ये मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट आ जाएगा 3 का स्क्वायर और +- 4 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 + -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करें तो 25 और इक्वल ये किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। तो सेकंड साइड भी जो है आपने फाइंड कर लिया BC। अब हम चलते हैं थर्ड साइड पे कि जो CA है वो हमने फाइंड करना है। सो यहाँ पे अब हम राइट कर लेते हैं जी CA। ठीक है। CA का मीन क्या है, OA - OC। A वाली वैल्यू में से C वाली वैल्यू को हम माइनस कर देंगे तो OA की वैल्यू है I + 2J, फिर -OC की वैल्यू है यहाँ पे आ जाएगा 7I - 2J। माइनस की वजह से ये देखें इसके साइन चेंज हो चुके हैं आपके पास। ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -6I और +0J, क्योंकि ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है। ठीक है जी। तो वैल्यूज़ आप लगाते हैं, स्क्वायर रूट -6, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस Y कंपोनेंट J की वैल्यू 0 का स्क्वायर आ जाता है, इक्वल लगाएं यहाँ पे। तो ये -6 कितना हो जाएगा 36 और +0 ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। तो 36 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा 6। ये वैल्यू इक्वल नहीं आई, लेकिन अगर आप ऊपर देखें तो ये आपके पास 5 आंसर आया है और ये भी 5 आया। इट्स मीन आपके पास जो AB है एक साइड BC के इक्वल आ चुकी है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में यही होना चाहिए था कि दो वैल्यूज जो है ना वो आपके पास सेम आनी चाहिए थी, दो साइड। तो आप यहाँ पे अब स्टेटमेंट जो है वो राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड। अब अगर आप इसको 1 का नेम दे दें और इसको 2 का नेम दे दें, ऐसे लिख दें,
हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख दें, हैंस प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2 द ट्राइंगल्स आर दी आइसोसेलेस ट्राइंगल लिखने, अगर लिखना है तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, हैज प्रूव्ड फ्रॉम 1 and 2। पहली और दूसरी से जी आपको प्रूव हो गया है कि आपके पास जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल आ गई है। ठीक है जी, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है, यूज वेक्टर टू शो दैट PQRS इज अ पैरेललोग्राम। वेक्टर को वो कहता है, वेक्टर से आपने यूज़ करते हुए साबित करना है कि PQR पैरेललोग्राम है, वेयर द पॉइंट्स PQR एंड S हैव कोऑर्डिनेट 1। ये उसने आपको दे दिए हैं रिस्पेक्टिवली, सारे पॉइंट्स दे दिए, आपने ये बताना है कि जी ये आपके पास जो है ना वो यूज वेक्टर टू शो डैट PQR इज द पैरेललोग्राम का, ये एक पैरेललोग्राम के ही पॉइंट हैं। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपके पास डायग्राम हो तो हम लेट करेंगे, सबसे पहले जो पॉइंट उसने दे दिए हुए हैं आप यहाँ पे राइट कर लेंगे OP। पोजीशन वेक्टर आपको सब में फाइंड करने पड़ेगा अगर नहीं दिया हुआ। P का वेक्टर ये दिया हुआ है 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा ये I + 2J। इसी तरह से फिर आप OQ फाइंड कर लेंगे। ठीक है, OQ की वैल्यू ये वाली आपके पास है 5I + 2J। फिर ये आपके पास है OR, तो आप यहाँ पे लिखेंगे OR इज इक्वल टू 7I + 6J। फर्स्ट कंपोनेंट I का, सेकंड वैल्यू जो है वो J कंपोनेंट की है। यहाँ पे फिर आप लिखेंगे OS इज इक्वल टू 3I + 6J। ठीक हो गया, ये पोजीशन वेक्टर आपने राइट कर लिए हैं। अब आपने क्या करना है जी, सबसे पहले आप दो चीज़ें इसके लिए आप प्रूव करवाएंगे कि ये आपके पास जो है ना वो पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की आपको पता है दोनों साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो है ना वो PQ की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली P, ये P है आपके पास, PQ इक्वल होना चाहिए SR की। तो सबसे पहले आप यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ फर्स्ट वी शो दैट, सबसे पहले तो आप ये प्रूव करवाएंगे कि जो PQ है, PQ इक्वल आना चाहिए आपके पास SR की। ठीक है, कि ये जो PQ साइड है वो SR की इक्वल होगी, ये आप पहले प्रूव करवाएंगे। PQ का मीन है OQ - OP। ठीक है, इस तरह से, और इज इक्वल टू SR का मतलब है OR, सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वाले वेक्टर को माइनस करेंगे OS। इस तरह से वैल्यूज जो है आप पुट करवा लेते हैं। OQ की वैल्यू आपके पास है 5I + 2J। OP की वैल्यू आपने लिखनी है तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस की वजह से -I - 2J हो जाएगा, इज इक्वल टू OR की वैल्यू आप लिखें जो कि है 7I + 6J, फिर माइनस इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, साइन चेंज -3I - 6J। साइन क्यों चेंज हुए, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे 5 में से 1 माइनस कर दें तो ये 4I हो जाएगा, और यहाँ पे ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास जो है ना वो 0J हो जाएगी, प्लस 0J इज इक्वल टू 7 में से आपने जो है ना वो अब 3 को माइनस कर देना है, तो ये 4I हो जाएगा, और 6J में से -6J करेंगे तो +0J हो जाएगा आपके पास। ठीक हो गया, अब ये वाली वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ चुकी है, ये आ गई है फर्स्ट इक्वेशन, आप इसको कह दें। अब आपने क्या सेकेंडली जो है वो क्या प्रूव करवाना है, वो अब आप प्रूव करवाएंगे कि जो PS है वो मीन दोनों साइड से आप चेक करेंगे ना, पहले ये साइड चेक कर रही हैं, अब हम ये वाली साइड्स भी चेक कर लेंगे कि PS जो है वो इक्वल होना चाहिए QR की। सो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ सेकेंडली वी शो दैट, नाउ सेकेंडली वी शो दैट PS इज इक्वल टू QR। ठीक है जी, तो वैल्यूज ER सही से लिख लेना। PS का मतलब है OS वाली वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम OP को, और इज इक्वल टू यहाँ से हम OR सेकंड वैल्यू में से माइनस करेंगे फर्स्ट को जो कि OQ बनेगा। ठीक है, OS की वैल्यू आप पुट करवाएं, वो आपके पास है 3I + 6J, फिर माइनस लगा के OP की लिखनी है, वो I आ जाएगा, और -2J इज इक्वल टू OR की वैल्यू लिखें जो कि है 7I + 6J,
फिर माइनस ओ क्यू की लिखनी है हमने, वो आ जाएगी -5i और -2j। ये दोनों पॉजिटिव थी, माइनस की वजह से इनके साइन हो गए चेंज। अब 3 में से 1 माइनस कर दें तो 2i आ जाएगा, और प्लस 6j में से 2j कर दें तो 4j आ जाएगा। इज इक्वल टू 7 में से 5 कर दें तो 2i आ जाएगा, 6 में से 2 कर दें तो +4j आ जाएगा। ये आपके पास जी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये देखें इक्वेशन नंबर 1 भी इक्वल आ गई है, ये 2 भी मीन ये साइड इस साइड के इक्वल होनी चाहिए थी और ये वाली साइड इस साइड की इक्वल होनी चाहिए थी। तो हमारे पास ये एक जो है ना वो पैरेललोग्राम की जो है वो शेप बननी थी, तो वही बन रही है, प्रूव हो गया है। तो लास्ट पे जो है आप यहाँ पे राइट कर देंगे फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 P Q R S, कैसे लिखो हो रहा है, P Q R S is a parallelogram ठीक हो गया, ये आपने लिख दिया। लास्ट पे आप राइट कर देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। तो इस तरह से जो है आपका ये वाला क्वेश्चन भी जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।